हाय डियर फ्रेंड, हम सभी आज पढ़ने वाले हैं कुछ जो कंपास सर्वेइंग है। कंपास सर्वेइंग से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और इससे रिलेटेड काफी कुछ मेरे पास क्वेश्चंस आए। उस क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा हूँ और तरीका भी दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। काफी लोगों को कैलसी ऑपरेट करने नहीं आ रही है, तो यहाँ पर उस चीजों को भी मैं बताऊंगा कि ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। कन्वर्ट द फॉलोइंग होल सर्कल बियरिंग। होल सर्कल बियरिंग कभी कभी WCB में शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है, होल सर्कल बियरिंग। ठीक है, WCB होल सर्कल बियरिंग उसको बोला जाता है। ठीक है, इनटू क्वाड्रेंटल बियरिंग। ठीक है, क्वाड्रेंटल बियरिंग में इसको कन्वर्ट करना है। ये सारी वैल्यू जो दी हुई है, ये सारी वैल्यू आपको किस में दी हुई है? होल सर्कल बियरिंग में दी हुई है और आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग में फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेंटल जो बियरिंग होता है इसको एक और नाम से जानते हैं, रिड्यूस बियरिंग। ठीक है, RB के नाम से जानते हैं, रिड्यूस बियरिंग भी बोलते हैं और क्वाड्रेंटल बियरिंग भी बोला जाता है। तो ये पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे। देखिए, ये होल सर्कल बियरिंग की वैल्यू दी होती है और इसके प्रीवियस भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, वहां पर भी सर्वेइंग की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके देखिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो वीडियो है इसको भी सर्वेइंग के प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा। ठीक है, वहां पर भी आप जाके देख सकते थे। ये होल सर्कल बियरिंग जो होती है, जितनी भी होल सर्कल बियरिंग होती है, सब की सब नॉर्थ के रेफरेंस से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को रिप्रेजेंट करती है। ये सारे जितने हैं उसका रेफरेंस क्या होता है? नॉर्थ होता है। क्वाड्रेंटल बियरिंग की अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेंटल बियरिंग जो होता है वो नॉर्थ का भी रेफरेंस हो सकता है और साउथ का भी रेफरेंस हो सकता है। ठीक है, दो ही का रेफरेंस होता है उसमें। क्वाड्रेंटल बियरिंग की बात करूं, जो देखो यहाँ पर होल सर्कल बियरिंग की अगर मैं बात करूं तो होल सर्कल बियरिंग की वैल्यू 0 से 360 डिग्री एंगल तक आता है। 0 से लेकर 360 डिग्री तक एंगल बताता है। वहीं अगर RB की बात करूं या तो QB की, ठीक है, RB और QB एक ही है। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका एंगल 0 और 90 के बीच में ही होता है। ध्यान रखना, इसका जो एंगल होगा वो 0 और 90 के बीच का ही एंगल होगा। ठीक है, इससे ज्यादा RB की वैल्यू एंगल में नहीं होगी। ठीक है, इसका जो रेफरेंस होगा ओनली और ओनली नॉर्थ होगा। ठीक है, इसका जो रेफरेंस होगा वो ओनली नॉर्थ ही होगा। इसमें जो रेफरेंस होंगे, रेफरेंस की बात करूं तो इसमें नॉर्थ भी होगा, रेफरेंस हो सकता है, और साउथ भी हो सकता है। ध्यान देना, नॉर्थ भी रेफरेंस हो सकता है और साउथ भी रेफरेंस हो सकता है। इन पॉइंटों को थोड़ा सा ध्यान में देख लीजिए। देख सकते हैं कि होल सर्कल बियरिंग की मैंने बताया कि उसका एंगल 0 से लेकर 360 के बीच का एंगल को रिप्रेजेंट करता है। वहीं RB या QB की बात करूं तो 0 से लेकर 90 के बीच का एंगल को रिप्रेजेंट करता है, उससे ज्यादा नहीं है। 90 से ज्यादा एंगल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इन पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब मैं कन्वर्ट करने वाला हूं। ये यहाँ पर आपको इतने सारे दिख रहे हैं और भी कुछ, ये तो सिंपल और एग्जांपल लेके मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया। थोड़ा सा इसमें मिनट भी लेकर आए, कुछ और एग्जांपल अगले वीडियो में मैं सेकंड तक लेकर आऊंगा। ठीक है, तो कैसे उसको फाइंड आउट करना है उन सब चीजों को सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। देखिए, मैं पहले नंबर तो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद आप खुद भी फॉर्मूले बना सकते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए। मैं सिर्फ यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एंगल देखिए, ये एंगल की अगर मैं बात करूं, पहला की बात करूं तो पहला क्या है? 42 डिग्री 30 मिनट है। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे होगा? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। 42 डिग्री 30 मिनट, देखो नॉर्थ का रेफरेंस और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 42 कितना आएगा? यहाँ पर आएगा, ये एंगल है, तो 42 डिग्री 30 मिनट ये एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। और मैंने आपको बताया था, ये चीजें भी यहीं पर बता देता हूं कि अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा तो उसका RB जो होगा ना वो नॉर्थ और ईस्ट होगा, और नॉर्थ के साथ कितना एंगल बना रहा है वो लिख देना है। नॉर्थ के साथ देखो, पहला जो है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है वो लिख देना है। दूसरा, अगर इसमें कोई एंगल आ रहा है, अगर मान लो कोई एंगल इसमें आ गया तो ये नॉर्थ के साथ ये एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो ये लाइन आ गई तो ये एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर क्या होगा? नॉर्थ और वेस्ट होगा, और नॉर्थ के साथ कितना एंगल है वो एंगल लिखे होंगे। मान लीजिए इसमें आ जाता है तो RB की वैल्यू ये रिप्रेजेंट करेगा, ये साउथ और ईस्ट होगा, और इसका ये जो एंगल होगा साउथ के साथ वो एंगल यहाँ पर लिख देंगे। कैसे आएगा वो चीजें मैं समझाऊंगा अभी।
यहाँ पर अगर आप देख लेंगे तो साउथ है और वेस्ट है, साउथ वेस्ट, यहाँ पर कोई एंगल आ गया साउथ वेस्ट में, ठीक है। तो साउथ के साथ कितना एंगल बन रहा है वो एंगल यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, साउथ वेस्ट में आ जाएगा। ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। साउथ वेस्ट इसमें अगर आ रहा है, अगर आपका आरबी डब्ल्यूसीबी की वैल्यू इसमें आ रहा है तो साउथ वेस्ट में आएगा, इसमें आ रहा है तो साउथ ईस्ट में आएगा, इसमें आ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में, और इसमें आ रहा है तो नॉर्थ वेस्ट में। ये पॉइंट मुझे समझाने का था। तो चलिए ये जो पहला वाला था उसको मैं आपको समझा देता हूँ। पहला वाला जो पॉइंट है 42 डिग्री 30 मिनट, उसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट कहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था। ये 42 डिग्री 30 मिनट यहाँ पर आ रहा था। हमें चाहिए था नॉर्थ के साथ ही, यहाँ पे नॉर्थ के साथ ही है, तो इसकी आरबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी आरबी की वैल्यू यहाँ पर मैं बता देता हूँ। इसकी आरबी की वैल्यू कितनी होगी, वही नॉर्थ, और नॉर्थ के साथ एंगल कितने हैं 42 डिग्री 30 मिनट और ईस्ट। ये उसके आरबी की वैल्यू बोलो या क्यूबी की वैल्यू बोलो, ये आपका आ जाता है। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर एक और पॉइंट लास्ट में मैं इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा, ध्यान से समझ लीजिए। पहले तो ये कैलकुलेशन समझ लीजिए, उसके बाद में इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप फॉर्मूले भी खुद बना सकते हो। इसके लिए कोई याद करने की जरूरत नहीं, खुद फॉर्मूले बना सकते हो। वो टेक्निक भी मैं यहाँ पे समझा दूंगा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल कितना बोला है 242 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। 242 डिग्री 45 मिनट। तो इसको भी पहले तो मैं होल सर्कल बियरिंग ड्रॉ कर लूंगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। 242 डिग्री देखो यहां तक तो 180 आता है। 180 में कितना ऐड करेंगे तो ये आगे आएगा। ऑब्वियसली 270 से कम और 180 से ज्यादा, मतलब इसी में कहीं पे आएगा। बस इतना ध्यान रखें। ये पूरा एंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये पूरा जो मैंने ये सर्कल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताया, ये कितने के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है 242 डिग्री 45 मिनट। कहां पर आया, साउथ वेस्ट में आया। कहां पर आया, साउथ वेस्ट में आया। तो इसकी वैल्यू साउथ और वेस्ट में होगी। एंगल क्या होगा, साउथ के साथ जो भी एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है, तो ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हैं ये एंगल मुझे चाहिए, तो ये पूरा जो एंगल दिया उसमें से ये 180 मुझे पता है, ये 180 है, तो 180 माइनस कर दूं ये मुझे मिल जाएगा। तो इसमें से 180 माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। देखिए 180 डिग्री क्या करना, माइनस करना, किसमें से 242 डिग्री 45 मिनट में से ये माइनस करना है। तो देखिए कैसे माइनस करेंगे वो चीजें भी मैं यहाँ पर क्लियर व्यू में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये चीजें आपको दिख रही होगी प्रॉपर तरीके से। ये मैंने ऑन कर दिया और मैंने क्या करना है, देखो 242 डिग्री 45 मिनट माइनस करना है। तो देखिए 242 एक बार क्लिक किए इस पे तो डिग्री बताएगा, 45 क्लिक किए दूसरी बार इसी को क्लिक करोगे तो मिनट बताएगा, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस करना है 180 डिग्री 0 मिनट, ठीक है। मिनट भी है तो मिनट भी ले लेने का, 0 मिनट, मिनट नहीं दिया तो 0 मिनट, ठीक है। इक्वल क्लिक करोगे तो आपका आ गया 62 डिग्री 45 मिनट आ गया। 62 डिग्री 45 मिनट आपका आ गया। तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 62 डिग्री 45 मिनट आ गया। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। वही चलिए मैं थर्ड की बात कर लेता हूं। थर्ड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कितना दिया है 126 डिग्री 15 मिनट। इसका भी मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। कहां पर आएगा, 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, मतलब ये वाले में आएगा, यहां पर आ गया। ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहां पे आया, साउथ ईस्ट में। इसकी आरबी की वैल्यू क्या होगी, आरबी की वैल्यू जो होगी वो साउथ और ईस्ट में होगी, साउथ ईस्ट में होगी। एंगल कौन सा होगा, साउथ के साथ जो एंगल बना रहा होगा, ध्यान दो, साउथ के साथ जो एंगल बना रहा होगा। अब इसकी एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये पूरा आपको पता है 180 डिग्री होता है, उसमें से ये जो एंगल WCB दिया वो माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा। तो क्या करना है, जो 180 डिग्री है 180 डिग्री में से ये माइनस कर दो, 126 डिग्री 15 मिनट माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगा वो मिल जाएगा। फिर कैल्सी में मैं आपको रिप्रेजेंट करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। फिर कैल्सी में यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ कितना है 180 डिग्री, उसमें मिनट है तो यहाँ पे भी मिनट लोगे। 180 डिग्री, पहले डिग्री फिर 0 मिनट, फिर माइनस क्लिक करोगे और कितना है 126 डिग्री हो गया। 15 क्लिक करोगे, दोबारा इसी पे क्लिक करोगे तो मिनट बता देगा। फिर इक्वल क्लिक कर लो, आपकी वैल्यू आ गई 53, कितना आ गया 53 डिग्री
45 मिनट, 53 डिग्री 45 मिनट लिख देंगे, 53 डिग्री 45 मिनट। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से वैल्यू को कैलकुलेट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, आसानी से ये पॉइंट समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, वही चौथे की बात कर लेते हैं। चौथा कैसे फाइंड आउट करोगे? चौथा वही कॉन्सेप्ट 328 डिग्री 10 मिनट, जो मैंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट समझाया है, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप आसानी से समझ रहे हो तो आशा करता हूं बहुत आसानी से ये आरबी से डब्ल्यूसीबी से आरबी कैसे कन्वर्ट करते हैं आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, मैं और कुछ हार्ड न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा कि ताकि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए, सर्वेइंग आपके लिए बहुत इजी हो जाए। तो चलिए यहाँ पे इसके लिए भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं। कहां पर है? 270 से ज्यादा और 360 से कम, तो कहां पर आएगा? कहां पर आएगा? ये इस क्वाड्रेंट में आएगा। ये एंगल रिप्रेजेंट करेगा इसको। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए 270 से ज्यादा होगा और 360 से कम है, तो ये एंगल आ रहा है। ठीक है, इसको प्रॉपर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना रिप्रेजेंट करो, आपका हो जाएगा। ठीक है, ये इतना आ रहा है। आप देखो कहां पर आ रहा है? नॉर्थ और वेस्ट में आ रहा था। आरबी की जो वैल्यू होगी वो कहां पे होगी? नॉर्थ और वेस्ट में होगी। यहाँ पे एंगल कौन सा आएगा? नॉर्थ के साथ जो एंगल होगा, तो नॉर्थ के साथ कितना एंगल ये बना रहा है? ये एंगल ही लिखना है यहाँ पे। अब ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको पता है कि टोटल जो होता है ना यहां से यहां तक 360 होता है। 360 में से ये वाला पार्ट निकाल दो, तो 360 में से 360 डिग्री माइनस 328 डिग्री 10 मिनट क्या करें? माइनस कर दिया। माइनस कैसे करेंगे? सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए कैल्सी में मैं वही पॉइंट बता रहा हूं, 360 डिग्री 0 मिनट माइनस कितना करना है? 328 डिग्री। एक बार क्लिक किया तो दूसरी बार 10 करके क्लिक किया तो मिनट बताएगा, तीसरी बार करोगे तो सेकंड बताएगा। ये वैल्यू कर दिए 31 डिग्री 50 मिनट। 31 डिग्री 50 मिनट आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 31 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आपको आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। मैंने पहले बोला था कि आपको फॉर्मूले भी बताऊंगा। देखिए ये सारे पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा वीडियो देखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ। डायरेक्ट ये सब करने के बिना ही आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं ये सब इसलिए बताया कि हमेशा फॉर्मूला हमें लर्न नहीं होता है। ये अगर कॉन्सेप्ट याद है तो आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी खुद भी फॉर्मूले बना सकते हो, क्योंकि मैंने वही कॉन्सेप्ट को यूज किया है। तो आप खुद भी फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, सब कुछ बना बनाया मिलेगा तो याद भी कराना चाहिए कैसे बना है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला भी आपको मैं बता देता हूँ क्या फॉर्मूले हैं। आप खुद ही फॉर्मूले आप रिप्रेजेंट करके बना सकते हो, खुद फॉर्मूले बना सकते हो। ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो। यहां पर देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, डब्ल्यूसीबी की वैल्यू मान लो इस क्वाड्रेंट में आ रही है, यही आएगी डब्ल्यूसीबी की वैल्यू ना, यही आएगी। अगर नॉर्थ ईस्ट में है, ध्यान देना, नॉर्थ ईस्ट में अगर डब्ल्यूसीबी की वैल्यू, ध्यान दो यही तो कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अगर 0 से 90 के बीच में डब्ल्यूसीबी की वैल्यू आ रही है तो आरबी जो आएगा, आरबी ये जो आ रहा है, मान लो ये θ1 आ रहा है। ठीक है, डब्ल्यूसीबी की वैल्यू θ1 और वो कहां पे आ रहा है? 0 से 90 के बीच में आ रहा है। तो आरबी की वैल्यू नॉर्थ θ1, ये जितना होगा, जितना वैल्यू आया होगा 0 से 90 के बीच में हो तो नॉर्थ θ1 ईस्ट हो जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर डब्ल्यूसीबी की वैल्यू 90 से लेके 180 के बीच में आ रहा है, ध्यान देना, ये θ1 कहां पे है? 90 से लेके 180 के बीच में अगर आ रहा है तो आरबी की वैल्यू क्या होगी? आरबी की वैल्यू देखो, 90 और 180 के बीच में आ रहा है तो मैंने बताया, देखो ईस्ट के बीच में आ रहा है तो साउथ ईस्ट आएगा पहले, तो साउथ ईस्ट। और एंगल कितना होगा? देखो θ1 तो आ रहा है, लेकिन एंगल फॉर्मूला क्या होगा? θ1 इसकी वैल्यू होगी डब्ल्यूसीबी की वैल्यू, और उसको क्या करना है? 180 डिग्री माइनस θ1 कर देना, आपकी वैल्यू साउथ ईस्ट में आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला है। अगर वही आपका 180 से लेके 270 के बीच में आ रहा है, 270 के बीच में आ रहा है तो आरबी की जो वैल्यू है
तो क्या करेंगे, साउथ और वेस्ट में तो आ जाएगा, इसके बीच में आ रहा ना, तो साउथ वेस्ट में तो आएगा। अब साउथ वेस्ट में आएगा तो कितना एंगल होगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या करेंगे, उसको θ1 माइनस 180 डिग्री कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट को यूज करिए, आपको मिल जाएगा। जितना भी ये θ1 होगा, इनके बीच में हो θ1, ध्यान देना, इनके बीच में अगर θ1 है तो SW होगा और θ1 माइनस 180 डिग्री होगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना, एंगल, ठीक है। दूसरा 270 के से लेके 360 के बीच में एंगल है, ठीक है। तो आरबी की वैल्यू पहले नंबर पे ये किसके बीच में आएगा, इधर आएगा, नॉर्थ वेस्ट में आएगा, तो नॉर्थ वेस्ट लिख लेंगे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। और कितना क्या करेंगे हम, 360 में से θ1 को माइनस कर लेंगे। ये सारे θ1 की वैल्यू मैंने लिखा है, θ1 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 θ1, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट का यूज करोगे, आपकी वो आरबी बोलो चाहे आप क्यूबी बोलो, ठीक है, फाइंड आउट हो जाएगा। आरबी को क्यूबी भी बोला जाता है। तो इन फॉर्मूले को आप लिख लो, खुद फॉर्मूले आप इस तरीके से बना सकते हो। कुछ ज्यादा मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है, कॉन्सेप्ट समझाया है, कैसे फॉर्मूले आए हैं वो फॉर्मूले एक एक ये ड्रॉ करके मैं समझाऊं तो आपको पता चलेगा, ठीक है। जैसे मैंने प्रीवियस जो इन पॉइंटों को आरबी में कन्वर्ट करके समझाया है, उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे ये फॉर्मूला आया है। उस कॉन्सेप्ट का यूज करो, आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो देखते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करिए कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।